फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अगर हम कोई लोन लेके प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पस के लिए, तो उसके अंदर जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं उसको हम सेक्शन 24 के अंदर क्लेम कर सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी के लॉस के रूप में। और उसको हम वो जो अमाउंट होता है हम 2 लाख रुपए तक पर ईयर का क्लेम कर सकते हैं। और जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसको हम सेक्शन 80C के अंदर क्लेम कर सकते हैं 1.5 लाख रुपए के डिडक्शन के रूप में। तो अभी तक क्या हो रहा था कि जब हम प्रॉपर्टी परचेज कर रहे थे तो हम ये डिडक्शंस ले रहे थे, और जब वो प्रॉपर्टी कभी सेल होती थी तो सेक्शन जब हम कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करते थे तो उस टाइम जो कोई क्लियर प्रोविज़न ना होने के कारण जो जो सेलर था, यानी कि जिसने इनकम टैक्स के अंदर जो है इंटरेस्ट का बेनिफिट और डिडक्शन प्रिंसिपल रिपेमेंट जो हमने की थी उसकी डिडक्शन 80C के अंदर ले ली थी, उसका जो बेनिफिट है वो अपनी कैपिटल गेन की कॉस्ट के अंदर भी ले रहे थे। वो ये मान के चल रहे थे कि ये जो है मेरी कॉस्ट का पार्ट है और इसके अंदर जो है जो कैपिटल गेन कैलकुलेट हो रहा था वो शॉर्ट कैलकुलेट हो रहा था। इस चीज़ को जो है गवर्नमेंट ने प्लग करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि अब अगर आपने इंटरेस्ट क्लेम कर लिया है अपनी ITR के अंदर इन कभी भी प्रीवियस ईयर के अंदर, और अगर आपने प्रिंसिपल रीपेमेंट को 80C के अंदर कभी भी क्लेम कर लिया है तो वो आपका कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। और जब भी आप उस प्रॉपर्टी को सेल करेंगे और तो उसके अंदर जो कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा तो उसकी कॉस्ट में से जो आप ऑलरेडी डिडक्शंस और इंटरेस्ट क्लेम कर चुके हैं वो लेस कर दिया जाएगा। उसके बाद जो भी वैल्यू बचेगी उसके ऊपर जो आपको कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा।